नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न टू इन्वेस्ट में। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो दोस्तों, कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंडर में हम दो अलग अलग पैटर्न्स को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है फ्लैग एंड पोल पैटर्न, दूसरा है पिन एंड पैटर्न। तो दोस्तों, ये ऐसे पैटर्न है जिनके बाद प्राइस में एक रैपिड मूवमेंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये दो पैटर्न आपके ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने में हेल्प भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि ये पैटर्न्स है क्या। तो दोस्तों, हम पहले पढ़ेंगे फ्लैग एंड पोल पैटर्न को। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फ्लैग एंड पोल पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर जो हमारा प्राइस अप ट्रेंडिंग है, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो दोस्तों ऊपर मूव करने से पहले डेफिनेटली प्राइस एक बेस फॉर्म करेगा जहां पे प्राइस साइडवेज रहेगा। उसके बाद साइडवेज जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद से एक रैपिड मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगा। तो दोस्तों, जब प्राइस अप ट्रेंडिंग है, एक रैपिड मूवमेंट दे रहा है ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाने के बाद प्राइस एक छोटा सा कंसोलिडेशन करेगा, जिसमें एक छोटा सा हमारा फ्लैग पैटर्न फॉर्म होगा। मतलब प्राइस बहुत ही स्मॉल एरिया के अंडर में कंसोलिडेट करेगा, जो कि हमें मोस्टली डाउन ट्रेंडिंग में होगा, स्मॉल डाउन ट्रेंडिंग में देखने को मिल सकता है, या फिर कभी कभी हमें हॉरिजॉन्टली भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्त, हमें ध्यान रखना है कि जो फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली प्राइस का कंसोलिडेशन एक स्मॉल एरिया में होगा, और ये जो कंसोलिडेशन होगा, कभी कभी हमें ये चैनल जो फॉर्म होगा वो डाउन ट्रेंडिंग में भी देखने को मिल सकता है, या फिर हमें हॉरिजॉन्टली भी एक ये चैनल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आप डाउट में मत होइएगा, यहाँ पे दोनों तरीके के आपको चैनल्स देखने को मिल सकते हैं जिसमें प्राइस कंसोलिडेट हो रहा हो। तो दोस्तों, जब हमारा कंसोलिडेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो जाता है, तो प्राइस इस चैनल से ब्रेकआउट देता है और उसके बाद प्राइस बहुत ही रैपिडली ऊपर की तरफ मूव करता है। इन केस अगर जो प्राइस अपवर्ड है, अपवर्ड ट्रेंड में है, तो डेफिनेटली ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो जब इस चैनल से प्राइस ब्रेकआउट करेगा, तो रैपिडली वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। और रही बात दोस्तों, जो हम टारगेट इसमें कंसिडर करते हैं, वो हमारा होता है जो बेस लाइन है, मतलब जहां पे प्राइस पहले हॉरिजॉन्टली कंसोलिडेट कर रहा था या फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में था, उसके बेस से लेकर के जो हमारा फ्लैग फॉर्म हो रहा है, इस फ्लैग के टॉप लाइन से इसके बीच का जो दूरी है, मतलब फ्लैग के टॉप से लेकर के, और ये जो हमारा बेस है, वो हमारा एक पोल की तरह कंसिडर किया जाएगा। मतलब फ्लैग के टॉप से लेकर के इसके बेस तक ये जो डिस्टेंस है, एक फ्लैग का पोल कंसिडर किया जाता है। और ये जो पोल होता है, मतलब जो टॉप और बेस का जो डिस्टेंस है, वो एक पोल कंसिडर किया जाता है। और ये जो बेस होता है हमारा, सॉरी, जो हमारा ये पोल होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है, वही हमारा टारगेट होता है जहां से प्राइस ब्रेकआउट करता है अपने चैनल को। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो एरो है अपने बेस से लेकर के फ्लैग के टॉप तक बनाया गया है। तो ये हमारा पोल का डिस्टेंस हो गया। तो फाइनली यही हमारा डिस्टेंस जो होगा जहां से प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वो हमारा एक टारगेट की तरह कंसिडर करेंगे। सिमिलरली दोस्तों, प्राइस डाउन ट्रेंडिंग में अगर जो होता है, तो डेफिनेटली एक हायर पॉइंट पे प्राइस थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करेगा या फिर एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देगा। उसके बाद प्राइस डाउन ट्रेंडिंग हो जाएगा और सर्टेन मूवमेंट देने के बाद प्राइस एक स्मॉल चैनल में कंसोलिडेट करेगा, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पे भी जो हमारा चैनल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, बट कई बार हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि जो चैनल होगा वो हॉरिजॉन्टली भी होगा। तो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे दो तरीके के चैनल्स मिल सकते हैं जो फ्लैग फॉर्मेशंस में है, एक तो अप ट्रेंडिंग या फिर हॉरिजॉन्टली भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जब हमारा एक फ्लैग का फॉर्मेशन होता है, तो प्राइस एक स्मॉल चैनल में या फिर स्मॉल एरिया में कंसोलिडेट करता है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब उस चैनल से ब्रेकआउट देता है, तो प्राइस रैपिडली नीचे की तरफ मूव करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस एक स्मॉल चैनल में कंसोलिडेट किया है। फाइनली जब इस चैनल को ब्रेक किया है, तो फाइनली प्राइस काफी तेजी से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो सिमिलरली दोस्तों, यहाँ पे अगर जो हम बात करेंगे टारगेट की, तो जो हमारा बेस होगा, मतलब यहाँ पे हमारा जो टॉप होगा, जहाँ पे प्राइस पहले हॉरिजॉन्टली मूव कर रही थी, उसके बाद से जो हमारा फ्लैग का जो बॉटम है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी,
वो हम पोल बोलेंगे, और ये जो पोल की डिस्टेंस है वो हमारा टारगेट हो जाएगा, जहां से प्राइस जो ब्रेकआउट कर रहा है अपने चैनल को। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा ये डिस्टेंस है, जो हमारा टॉप टॉप ऑफ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द प्राइस, और जो हमारा बॉटम है फ्लैग का, ये हमारा जो डिस्टेंस है, यही मैंने कंसिडर किया है यहाँ पे एक टारगेट की तरह। तो दोस्तों ये रहा हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न। दोस्तों ये पैटर्न बहुत ही सिंपल है। डेफिनेटली अगर जो आप चार्ट में देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पैटर्न देखने को मिल जाएंगे जो कि एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। कुछ मैंने चार्ट्स का स्क्रीनशॉट लेके रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा प्राइस है वो अपने बेस से मूव किया है अप ट्रेंडिंग में, बट एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद प्राइस काफी दिनों तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। बट जब यहाँ से प्राइस में ब्रेकआउट आया है तो प्राइस काफी रैपिडली ऊपर की तरफ मूव किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से मैंने बेस से लेकर के फ्लैग के टॉप पे जो डिस्टेंस है उसी को मैंने एक टारगेट की तरह कंसिडर किया है, और जहां से हमारा ब्रेकआउट हो रहा है एक हमारे चैनल से, या फिर हम बोले कि फ्लैग से, वहां से हमारा जो टारगेट है वो सिमिलर डिस्टेंस पे होगा जैसे कि हमने यहाँ पोल का जो डिस्टेंस है। तो दोस्तों ये जो पोल का डिस्टेंस है वही मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ड्रॉ किया है एक एरो के फॉर्म में, और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हमारा प्राइस फाइनली इस टारगेट को अचीव कर लिया है। ये तो रहा दोस्तों अप ट्रेंडिंग की बात। अब सिमिलरली जो हमारा फ्लैग है वो डाउन ट्रेंडिंग में भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइनली प्राइस एक सर्टेन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दे रहा है, और जब हमारा प्राइस डाउन ट्रेंडिंग हो गया है और फाइनली एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाने के बाद प्राइस स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग इन अ स्मॉल चैनल। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारी प्राइस है सर्टेन लेवल तक मूव करके गया है, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया है और एक चैनल में कई दिनों तक कंसोलिडेट किया है। तो दोस्तों जब इस चैनल से प्राइस ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली एक रैपिड मूवमेंट के साथ प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर जो हम बात करें टारगेट की, तो हमारा जो टारगेट होगा वो सिमिलरली जो हमारा प्राइस है, जो प्राइस का जो बेस है, जो टॉप बेस है, वहां से लेकर के और फ्लैग का जो बॉटम है, ये वाला डिस्टेंस दोस्तों। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, या फिर हम इसे एक पोल की तरह कंसिडर करते हैं, तो जो पोल की जो डिस्टेंसेज है वही हमारा एक टारगेट होता है। वो हम मेजर करते हैं जहां से प्राइस ब्रेकआउट करता है अपने चैनल को। तो सिमिलरली दोस्तों जो हमारा एरो है वो सिमिलर डिस्टेंस का है जहां से प्राइस ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा टारगेट है कितना इजीली और काफी जल्दी ये अचीव हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पीनट पैटर्न को। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं पीनट पीनट एक स्मॉल स्मॉल ट्रायंगुलर फ्लैग है। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल में या फिर मैं आपको पिक्टोरियल में दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सर्च कर रखा है पीनट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पीनट किस तरीके से दिखता है। तो डेफिनेटली दोस्तों जो हमारा प्राइस होगा कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर में कंसोलिडेट होगा, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पीनट पैटर्न किस तरीके से हमारा फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे सिमिलरली टाइप दोस्तों कि जो प्राइस है वो एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में रहेगा, उसके बाद से जब प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद प्राइस एक स्मॉल पीनट में कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देगा, और जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो काइंड ऑफ पीनट ही होगा, मतलब एक स्मॉल ट्रायंगुलर टाइप का फ्लैग होगा। और जब दोस्तों यहाँ से प्राइस जब ब्रेकआउट देगा, मतलब इस पीनट से आउट होकर के ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, तो एक रैपिड मूवमेंट देखने को मिल सकता है इस प्राइस में। तो यहाँ पे दोस्तों जो रही बात हमारी टारगेट की, तो सिमिलरली जैसे हमने फ्लैग एंड पोल में मेजर किया था, यहाँ पे भी हम टारगेट सिमिलर वे में मेजर करेंगे। तो मतलब यहाँ पे जब प्राइस हमारा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा तो एक बेस फॉर्म कर रहा होगा, जो कि हमारा इस बेस से लेकर के इस पीनट के टॉप का जो डिस्टेंस है इसे हम पोल बोलेंगे। तो ये दोस्तों हमारा जो डिस्टेंस है यही हमारा टारगेट होगा जहां से प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है। दोस्तों मैंने गलती से यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, बट डेफिनेटली जो एरो होगा वो यहाँ से मेजर किया जाएगा। तो यहाँ से लेकर के जो हमारा टारगेट होगा वो सिमिलर डिस्टेंस का होगा, जो कि पोल का डिस्टेंस होगा। सिमिलरली दोस्तों जो हमारा डाउन ट्रेंडिंग प्राइस है, अगर जो प्राइस एक हॉरिजॉन्टल वे में मूव कर रहा है उसके बाद से डाउन ट्रेंडिंग हो गया है, यहाँ पे प्राइस जाके कंसोलिडेट कर रहा है एक सर्टेन स्मॉल एरिया में, और स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है एक पीरियड टाइम का फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से प्राइस पहले जो फ्लक्चुएट किया वो ज्यादा किया, उसके बाद से फ्लक्चुएशन इसका बहुत कम होते जा रहा है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के
जाने के बाद ये एक पीनट का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जब ये स्ट्रक्चर्स ब्रीच आउट करता है प्राइस, तो फाइनली एक रैपिड मूवमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है। डेफिनेटली अगर जो हम बात करेंगे टारगेट की, जो हमारा डिस्टेंस होगा, जो इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का जो बेस होगा, बेस या फिर जब बोल सकते हैं टॉप होगा, उसके बाद ये जो पीनट का जो लो है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक हमारा पोल है, और ये जो पोल का जो डिस्टेंस है वही हमारा टारगेट मेजर किया जाएगा, जहां से प्राइस ब्रीच आउट कर रहा है इस पीनट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा एरो का जो डिस्टेंस है, सिमिलर ये जो एरो है सिमिलर डिस्टेंस का है, और हमारा जो टारगेट है वो इजीली अचीव हो गया है। तो चलिए दोस्तों हम इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से प्राइस हमारा जो है एक बेस से मूव करना स्टार्ट किया ऊपर की तरफ, फाइनली एक सर्टेन लेवल तक गया। वहां पे दोस्तों प्राइस स्मॉल एरिया में फ्लक्चुएट करना स्टार्ट किया और एक पीनट स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। यहाँ से दोस्तों जब प्राइस ब्रेकआउट देता है तो काफी तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये हमारा टारगेट अचीव हो गया है, और जो हमारा टारगेट है वो सिमिलरली दोस्तों इस बेस से लेकर के पीनट के टॉप का जो डिस्टेंस है, इसे हम पोल भी बोलते हैं। तो ये जो पोल का जो डिस्टेंस है, इसे हम पोल का जो लेंथ है वही हमारा डिस्टेंस होगा जहां से प्राइस ब्रीच आउट कर रहा है इस हमारे पिनट को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा टारगेट है वो कितना इजीली अचीव हो गया है कुछ ही दिनों में। ऐसे ही दोस्तों हम अगर डाउन ट्रेंडिंग में देखते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से प्राइस डाउन ट्रेंडिंग में है, और फाइनली एक बेस के बाद प्राइस टॉप के बाद प्राइस नीचे की तरफ मूव किया है, और यहाँ पे एक पीनट टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है। जब प्राइस इस पीनट को ब्रीच करके नीचे की तरफ मूव करता है तो रैपिडली कितना जल्दी हमारे टारगेट को अचीव कर लेता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा टॉप है वहां से लेकर के जो पीनट का जो बेस है उसका जो बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा पोल बोला जाता है, और जो पोल की लेंथ है वही हमारी टारगेट अचीव की जाएगी, जो कि हम मेजर करेंगे जहां से पीनट से प्राइस ब्रीच आउट होकर बाहर की तरफ निकल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा प्राइस है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अचीव हो चुका है टारगेट को। तो दोस्तों डेफिनेटली ये हमारे स्ट्रक्चर्स हो गए कंटिन्यूएशन पैटर्न के। तो कभी कभी दोस्तों ये हो सकता है कि आपको बिल्कुल परफेक्ट पीरियड ना देखने को मिले, बट आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कभी कभार दोस्तों हमारा जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डेविएटेड होता है, जो कि थोड़ा अलग दिखेगा, बट दोस्तों अगर जो हम ब्रॉडर व्यू देखेंगे तो हमें पीरियड दिखेगा ही दिखेगा। ये दोस्तों अगर जो आप पीरियड की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप इजीली से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज कंटिन्यूएशन पैटर्न का वीडियोस। तो आगे हम लाते रहेंगे और भी पैटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों इस पैटर्न को आप प्रैक्टिस करिए और अपने ट्रेडिंग में यूज करिए। डेफिनेटली दोस्तों ये पैटर्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अगर जो ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।